very important point to understand that what will you achieve after this. What can you become? You can become a data scientist, an AI engineer or MLOps engineer. मैं ना पीछे वाली स्लाइड पे जा रही हूँ. Data scientist. Who are the data scientists? Data scientists भी को भी के लिए भी हमें प्रॉब्लम को डिफाइन करना पड़ेगा. वो भी डेटा कलेक्ट करेगा, वो भी प्रिपेयर डेटा को करेगा, लर्निंग एल्गोरिथम चूज करेगा, ट्रेन द मॉडल करेगा, टेस्ट एंड इवैल्यूएट करेगा, एंड दैट्स इट. Data scientist. Data scientist is a person whose main role is to analyze the data to fetch the meaningful information such that it can be used for future decision making. Understood? डेटा की एनालिसिस वो भी करेगा, डेटा को कई फॉर्म में विजुअलाइज करेगा. एनालाइज करने के बाद भी उसका रोल खत्म नहीं होगा. उस एनालिसिस के बेसिस पे वो एल्गोरिथम भी चूज करेगा और एक मॉडल बना सकता है, एक ऐसा मॉडल जो कि रिलायबल होना चाहिए और हाईली एक्यूरेट होना चाहिए. ऐसा नहीं कि कोई भी मॉडल बना दे, रिलायबल नहीं और दे दिया. वो अपने मॉडल को प्रॉपर टेस्ट करेगा, इवेल्युएट करेगा. इफ इट थिंक्स कि ये मॉडल प्रोडक्शन में डिप्लॉय किया जा सकता है प्रॉपर डिसीजन मेकिंग के लिए, जो प्रॉब्लम उसको बताई गई है प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता है अगर ये मॉडल, तो इस मॉडल को आगे एआई इंजीनियर को पास कर दिया जाएगा. वो टेस्ट मशीन में टेस्ट करेगा. वो जो बहुत बड़ी कंपनीज हैं ना, वहाँ पे वो मल्टीपल पीपल हायर कर सकते हैं. वहाँ पे डेटा साइंटिस्ट भी हो सकता है, एआई इंजीनियर भी हो सकता है, एक और एआई ऑप्स इंजीनियर भी हो सकता है. जो स्मॉल कंपनीज होती हैं वहाँ पे एक ही गाय से वन गाय कैन डू ऑल दिस काइंड ऑफ जॉब्स. वो डिपेंड्स ऑन द एंटरप्राइजेस. जॉब्स अलग भी हो सकती है, एक ही पीपल भी हो सकता है हु इज डूइंग all the kind of jobs. AI इंजीनियर भी अगर स्मॉल एंटरप्राइज है, आप AI सिस्टम बना रहे तो कोई जरूरी नहीं कि आपको डेटा साइंटिस्ट की जरूरत पड़े. AI इंजीनियर कैन डू ऑल दिस टास्क ऑल्सो. अगर डेटा साइंटिस्ट है तो डेटा साइंटिस्ट को भी अगर स्किल्स है, he can deploy the AI this system into the production, so he can deploy it. जनरली डेटा साइंटिस्ट की स्किल्स वो डिपेंड करता है कि अकॉर्डिंग everything depends on the skill of a person. So generally जो डेटा साइंस का डेटा साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट आया वो मतलब मैं ना कहीं रोल को डेमार्केशन करके आपको बताना चाहती हूँ कि हाउ कैन यू डिमार्केट put a kind of line among these kind of roles. डेटा साइंटिस्ट क्या करेगा, एआई को उसने एआई इंजीनियर को बना करके दे देगा अपना मॉडल. अभी एआई इंजीनियर का काम है कि प्रोडक्शन की मशीन को इस तरह से बिल्ड करना कि वो प्रोडक्शन रेडी हो सके, और मॉडल को इस तरह से बिल्ड करना कि वो प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए डिप्लॉय किया जा सके. उसके बाद उसको मॉनिटर और फीडबैक भी करना, और जो फीडबैक आया वो डेटा फिर से डेटा साइंटिस्ट को पास कर दिया जाता है. ये तब फॉलो होती है पॉलिसी जब हमारे पास डेटा साइंटिस्ट भी बैठा और एआई इंजीनियर भी बैठा है. तब मैंने डिमार्केशन दिया है. अदरवाइज डेटा साइंटिस्ट डिप्लॉय भी कर सकता है, मॉनिटर एंड फीडबैक भी कर सकता है. बिग एंटरप्राइजेस में ऐसी लाइंस खींची होती हैं दो रोल्स के बीच में. ठीक है ना. बस एआई इंजीनियर का जो मेन काम होता है वो होता है जो हमारा जो मेन जो एंड प्रोडक्ट होगा, जो एआई प्रोडक्ट होगा, वो उसी के आसपास काम करता है. वो एआई प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, उसमें क्या क्या फीचर्स डालने हैं, डेटा को कलेक्ट करने के बाद फिर से डेटा साइंटिस्ट का आवश्यकता पड़ेगी, तो फिर वो डेटा साइंटिस्ट को और डेटा प्रोवाइड करा सकता है, या फिर इट कैन से टू री एंड एनालाइज द डेटा टू रिक्रिएट द मॉडल अकॉर्डिंग टू द फीडबैक सिस्टम. मीन जो बिग एंटरप्राइजेज हैं वो एआई इंजीनियर का जो मेन जो फोकस होता है ना, उनका यही दो पॉइंट्स पर होता है फोकस. ठीक है, तो अभी हम लोग भी इन दोनों पॉइंट्स पे फोकस करेंगे.
आफ्टर वी विल, लेकिन उसको फोकस करने के पहले हमारे पास एक मॉडल तो होना चाहिए ना एआई सिस्टम का। तो मॉडल बनाने के लिए वी हैव टू लर्न ऑल दीज अबव स्टेप्स आल्सो। एआई इंजीनियर को भी नॉलेज होनी चाहिए इसकी कि मॉडल बना कैसे है, तब ना आप डेटा साइंटिस्ट को कुछ एडवाइस आप दे पाओगे कि दूसरा एल्गोरिथम यूज करो या दूसरा मॉडल बनाओ, या फिर जस्ट वर्क ऑन द बेसिस ऑफ दिस data, on the basis of this feedback just collect more data, reanalyze it। मीन्स दोनों एक साथ काम करते, दोनों के रोल पे हम लोग उतने एक डीप लाइन हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते। इसके अलावा जो ML ऑप्स इंजीनियर, अब ये ना ऑटोमेटेड पाइपलाइन ड्रॉ करता है। ऑटोमेटेड पाइपलाइन मैंने बताया था कि जो आपका लास्ट स्टेज होता है वो होता है मॉनिटरिंग एंड फीडबैक का, किसी भी एआई सिस्टम के लिए। और ये जो साइकिल होती है ना ये रिपीट होती है। फीडबैक मिला, फीडबैक के बेसिस पे और डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। हो सकता है कि प्रॉब्लम ही हमें रीडिफाइन करनी पड़े, थोड़ी सी प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए यूजर की, तो हमें प्रॉब्लम भी रीडिफाइन करनी पड़े। तो ये रिसाइकिल ना कंटिन्यूअस चलती है। अगर हमने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया दैट इज अ बिग प्रोडक्ट जिसके बहुत सारे मिलियंस ऑफ कस्टमर्स उसको एवरी मिनट एवरी सेकेंड यूज कर रहे हैं, तो हमें उसका डाउन टाइम नहीं चाहिए। हमें दोबारा डिप्लॉय करना है, दोबारा रीट्रेन करना है मॉडल का, तो कि हम अपना चलता हुआ सिस्टम बंद कर दें। नो, हम क्या कर सकते हैं, चूंकि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट है, ये प्रोसेस चलता रहेगा, तब हम क्या करते हैं एक ऑटोमेटिक पाइपलाइन बना सकते हैं। हम लोग बनाएंगे लेटर क्लासेस में एक ऑटोमेटिक प्रोसेस डिजाइन कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं एक ऑटोमेटिक पाइपलाइन बना सकता है एआई इंजीनियर, जिसको कि एमएल ऑप्स इंजीनियर एक्चुअल में ये काम करता है। एआई इंजीनियर भी कर सकता है इफ आई डू नॉट हैव ए सेपरेट एमएल ऑप्स हायर। ठीक है ना। तो जो कि क्या करेगा, फीडबैक लेगा, और अगर नेगेटिव फीडबैक आएगा तो प्रॉब्लम को रीडिफाइन करेगा, डेटा भी कलेक्ट कर लेगा, एनालाइज भी कर लेगा, मॉडल को रीट्रेन करके टेस्ट एंड इवैल्यूएट करके फिर डिप्लॉय कर देगा। ऑटोमेटिक प्रोसेस मींस विदाउट एनी डाउन टाइम। हम लोग ऑटोमेटिक पाइपलाइन भी आगे चल के बनाएंगे।